हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वर्गीय पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने मुझे और आपको, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम सबको आनंदित, मगन से, खुशी से और हर एक पापों से बचा कर रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते। सबसे पहले मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। उदाहरण इस प्रकार का है कि आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहो। आपके पास जो है उसमें आप संतुष्ट रहना ज़रूरी है। ना कि आपको वो जो भी है वो फिर भी आप कुरकुराट कर रहे हो कि नहीं मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो नहीं है। जैसे काश मेरे पास वो होता तो मैं वहाँ होता, मेरे पास वो होता तो मेरे पास वहाँ वो होता। अरे भाई, आज ऐसे भी कोई दुनिया में लोग हैं जिनके पास पैर नहीं है चलने के लिए, जिनके पास हाथ नहीं है लिखने के लिए, हाँ, किसी का आँख नहीं है देखने के लिए। हुँ, किसी के पास कार है तो वो बोलता है कि मेरे पास पायलट होना चाहिए। किसी के पास कार है तो बोलता है मेरे पास पायलट होना चाहिए, जिसके पास पायलट है वो क्या-क्या बोलता होगा। जिसके पास बाइक है वो बोलता है मेरे पास कार होना चाहिए। जिसके पास साइकिल है वो बोलता है मुझे मेरे पास बाइक होना चाहिए। है ना? जिसके पास व्हील चेयर है बोलता है काश मेरे पास पैर होते। हैं? जिसके पास हाथ नहीं है वो बोलता है काश मेरे पास व्हील चेयर होती। सबकी सोच, सबकी माँगें कभी खत्म ही नहीं होती। आज भी हमारे जीवन में, आज भी कई मसीह विश्वासी लोगों में यही होना होता है कि जब वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर से यही माँगते हैं, परमेश्वर हमें आशीर्वादित कर, परमेश्वर हमें आशीष दे। कौन-सी आशीष चाहिए? परमेश्वर ने आपको इतनी सारी आशीष दी है। परमेश्वर ने आपको अपना एक लौता पुत्र दे दिया। सूली पर चढ़ गया, अपना सारा लहू बहा दिया, इधर-उधर खीले टुसवाए, कोड़े खाए, काँटों का ताज पहना। और परमेश्वर क्या देगा आपके लिए? हुँ, परमेश्वर देगा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। परमेश्वर आपको देगा, भरपूर सी आशीष देगा, लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के हिसाब से चलोगे, परमेश्वर के मन से चलोगे, तब आपको परमेश्वर वो सारी चीज़ें देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम स्वर्ग की खोज करो, है ना? स्वर्ग राज्य की खोज करो तो तुम ये सारी वस्तुएँ जो तुम पृथ्वी पर पाते हो, वो सारी वस्तुएँ परमेश्वर पिता तुम्हें देगा। आमीन। हालेलुया। वो कौन-सी बातें? आइए हम झटपट देखते हैं। शायद उससे कनेक्ट तो नहीं है, लेकिन मैं जो उदाहरण बताया, उस उदाहरण के द्वारा से जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उन बातों को मैं इस वचनों को कनेक्ट करके दूँगा आपको। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वाँ अध्याय 25 से लेके 30 तक। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि जो बातें, है ना? नीचे का हम डायरेक्ट नीचे का वचन पढ़ते हैं। हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। कौन से परिश्रम करने वाले लोग? हाँ, कौन से? परिश्रम, जो परिश्रम कर रहे हैं, जो बोझ में दबे हैं आज भी, काम तो कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर इतना बोझ है, काम रोज कर रहे हैं। घर के सारे सदस्य काम पे जाते हैं, घर के सभी सदस्य ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन बोझ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, उसका हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे भाई, सबसे पहले अपने आप को तुम फ्री करो। हालेलुया। अपने आप को फ्री करो। किससे? इस परिश्रम से, इस बोझ से। तो परमेश्वर आपको आज़ादी देगा। परमेश्वर आपको विश्राम देगा। आप यीशु मसीह के पास जाओ, अपने मन से, अपने पूरे परि पवित्र मन से जाओ, है ना? पवित्र मन से जाओ। परमेश्वर आपको उस बोझ से आज़ाद करेगा। हालेलुया। हाँ? बोझ से आज़ाद करेगा। हम सब लोग काम पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, फिर भी बोझ है। बेटे को गाड़ी लेनी है भाई, बाइक लेनी है, घर बनाना है, मकान बनाना है, इसका पैसा देना है, उसका पैसा देना है। क्या-क्या है भाई बोझ? कितने सारे बोझ दिमाग में लेके घूमोगे? हाँ? कितने? कितने सारे? हुँ? परमेश्वर का वचन कहता है
मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर के सिवा और कोई पुत्र को नहीं जानता, और कोई भी पुत्र के सिवा पिता परमेश्वर को नहीं जानता। हालेलुया। जब उसके नीचे हम पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यीशु मसीह कह रहा है कि हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। नीचे और पढ़ते हैं, है ना। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्या हूँ? मैं नम्र हूँ और मन में दीन हूँ। जो इंसान नम्र रहेगा, जो इंसान मन में दीन रहेगा, क्या उसके मन में कभी लालसा आएगी किसी बात की, किसी की प्रॉपर्टी की, किसी की कार की, किसी की बाइक की, किसी की साइकिल की? परमेश्वर ने आपको पैर दिए हैं, आपके पास पैर है। परमेश्वर ने आपको दो हाथ दिए, संभाल के रखा है। परमेश्वर ने आपकी दो आंखें दिए है, किस लिए? परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिमाग दिया है। परमेश्वर ने इतना सारा पवित्र शास्त्र दिया है, जो कि आप में बुद्धि की बातें बहुत सारी है। फिर भी हम परमेश्वर से बोल रहे कि परमेश्वर तू मुझे आशीर्वाद कर, आशीर्वाद कर, आशीष दे। रोज यही बोल रहे, रोज यही प्रार्थना कर रहे। क्यों? हमारा मनोतत्व, हमारा जो आत्मिक रीति है, ये आत्मिक रीति जब तक हम परमेश्वर के द्वारा नहीं चलाएंगे, तब तक हमारा जो मन है, हमारा जो लालसा, वो लालसा में ही रहेगा। मन मन सोचता रहेगा नहीं मुझे बाइक चाहिए, मन सोचेगा नहीं मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मन सोचेगा नहीं मुझे बड़ा बंगला हाँ भाई चाहिए, हमें ये सारी वस्तु चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हमें सारे बातों को देगा, लेकिन कब देगा? परमेश्वर क्या हमें बोझ में दबे हुए तो को देगा? नहीं ना, देगा। तो सबसे पहले आप जो परिश्रम कर रहे हो, उस परिश्रम में आप परमेश्वर का नाम लेके परिश्रम करो, तो परमेश्वर पिता आपको उस बोझ से हल्का करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हल्का करेगा। काम, जीवन में काम करना जरूरी है ना। जीवन में काम करना, जॉब करना जरूरी है, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करना भी उतना ही जरूरी है। हालेलुया। हम कोई भी काम करें कुड़कुड़ाहट के साथ नहीं, पर बड़ी आनंद से, दीनता से और पूरे अपने मन से काम करें, तो परमेश्वर आपको उस काम में आशीर्वाद देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस मन में, उस काम में आशीर्वाद देगा और आपको बोझ से हल्का करेगा। आपको परिश्रम करने से आशीर्वाद देगा। आपको परिश्रम करोगे, आप काम करोगे, लेकिन लगेगा नहीं कि मैंने आज बहुत काम किया, मैं बहुत थक गया हूँ। नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में है, ये अति पवित्र, अति अति हमको देने वाला परमेश्वर है। हमारे मन को परमेश्वर देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी क्या कर रही है, उसको क्या चाहिए, और हमें जिस दिन वो जो चीज़ हमें चाहिए, वो परमेश्वर हमें देता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। हालेलुया। ये मेरा खुद का अनुभव है और मैंने पाया है। परमेश्वर से मैंने वो हर एक चीज़ पाई है। जो चीज़ मुझे जिस समय लगती थी, उस समय, उस एक दिन पहले या कुछ 5-6 घंटे पहले वो चीज़ मुझे दी है परमेश्वर ने, या 4 दिन पहले, बस 8 दिन पहले, इससे ज़्यादा नहीं। जो समय परमेश्वर ने नियुक्त किया है आपको देने के लिए, कि ये चीज़ मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को इस समय पर दूंगा, परमेश्वर उसी समय पे वो आशीर्वाद, वो चीज़ जो रखी गई है आपके लिए, वो देगा। बाइबल बताती है, बाइबल बताती है कि तुम पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो। क्या? स्वर्ग राज्य की खोज करो, तो तुम्हें ये सारे जो पृथ्वी पर जो वस्तुएं है, वो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग राज्य की खोज कैसी करनी है? स्वर्ग राज्य की खोज
हमें ऐसी करनी है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य की खोज कैसी करनी है? परमेश्वर ने हमें जो काम सौंपा है, उस काम को बड़ी दीनता से, बड़ी नम्रता से उस काम को हमें करना है। कौन सा काम? कौन सा काम? काम एक ही है, सबसे बड़ा काम, कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। और अगर आप पास्टर है, आप कलीसिया चला रहे, आप बाइबल टीचर है, आप टीचिंग कर रहे हैं, तो अपने स्टूडेंट को, अपने कलीसिया को सही वचन की ओर, सही वचन की राह पर लेके चलो। और जो आज तक वचन को नहीं सुना है, वचन को नहीं जाना है, उसे आप वचन जाके सुनाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज ये मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि एक ना एक दिन ये वीडियो उस इंसान तक ज़रूर पहुँचेगा, कि जिस इंसान ने कभी भी यीशु मसीह का नाम नहीं सुना होगा, कभी भी परमेश्वर का नाम नहीं सुना होगा, कभी भी इस बाइबल पवित्र शास्त्र का नाम नहीं सुना होगा, उस दिन उसके पास ये वीडियो वीडियो जाएगा और वो देखेगा, और वो उसी दिन से यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएगा। आमीन। हालेलुया। कैसे पाएगा? वो परमेश्वर की एक इच्छा रहेगी, परमेश्वर का एक रास्ता बनाया हुआ रहेगा, और उसी समय परमेश्वर इस वीडियो को, इस मेरे चैनल को एक ना एक दिन आशीर्वाद जरूर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। और परमेश्वर हम सबको सिखाता है, परमेश्वर मुझे और आपको, हम सभी को परमेश्वर सिखाता रहता है। मैं आज आपको कुछ वचन को समझा के बता रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे भी इन समझाने की बातों से मुझे भी परमेश्वर बहुत कुछ सिखाता है, कि अखिल नहीं, आज तू ये बातें बोल, अखिल आज तू ऐसा ऐसा कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमें सबको सिखाता है, और हमारा मन जो है ये सीखने वाला मन होना जरूरी है। हालेलुया। तो आज का मेरा वचन यही था, कि हमारी जो मन की लालसा है, इस मन को आप दीन करो, और अपने आप का, अपना परिश्रम, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दो। अगर आप अपना परिश्रम, अपना बोझ परमेश्वर के ऊपर डालोगे, तो आपका मन दीन हो जाएगा, और आप खुद को नम्र करो, ताकि ताकि आपके जीवन में कोई भी लालसा नहीं रहेगी। लालच, ये लालच सबसे बुरी चीज है। हमारे जीवन में लालच नहीं होना चाहिए। लालच के वजह से ही, लालच के वजह से लूसीफर, जो कि स्वर्गदूत था, वो नीचे गिराया गया, और आज वो शैतान है। लालच, सोच विचार, उसने लालच को सोचा, लालच को अपने मन में लाया, कि मैं परमेश्वर से ऊपर सिंहासन बिठाऊंगा। परमेश्वर ने क्या किया? चल, हट नीचे, मेरे ऊपर सिंहासन बैठाएगा। मैं परमेश्वर हूँ, मैंने तुझे बनाया कि तूने मुझे बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको बनाया है, हम परमेश्वर को नहीं बनाए। हमें लालसा नहीं करनी है, बल्कि हमारे मन को दीन करना है, नम्र करना है। वो सारी वस्तु आपको मिलेगी, कार हो, बंगला हो, सब कुछ परमेश्वर देगा, सब कुछ देगा। बस लालच के साथ नहीं, बुरी इच्छा के साथ नहीं, परंतु अच्छी इच्छा को, अच्छे मन को रख कर मांगो, तो सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सारी वस्तुएं मिल जाएगी। हालेलुया। आज का वचन से मैं यही सिखाना चाहूँगा, कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में लालच होना नहीं चाहिए। हमारे मन को दीन करो, नम्र बनो, अपने बोझ को, अपने परिश्रम को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, विश्राम देगा परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय, सुंदर दिन के लिए पिता परमेश्वर। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर, आपने ये जो हमें मौका दिया वचन से सीखने के लिए, कि विश्राम पिता परमेश्वर, हे परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर, जितने भी परिश्रम में लोग कर रहे, परिश्रम कर रहे पिता परमेश्वर, और बोझ में दबे हुए लोग हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को प्यारे परमेश्वर पिता मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। उनको प्यारे परमेश्वर पिता आप बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें, और पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी आपके नाम के पास आने के लिए, आपके पास आने के लिए कोई ना कोई दास को भेज पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके नाम को जान सके।
हालेलुया। और जो भी विश्वासी गण, विश्वासी भाई बहन है पिता परमेश्वर, वो आज भी बोझ में या परिश्रम में दबे है, तो पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम से हम उसे आज़ाद करते पिता परमेश्वर। ये वीडियो जो भी भाई बहन दिख रहा है उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप वचन के साथ पिता परमेश्वर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। उनके जीवन में कोई भी टेंशन, परेशानी, डिप्रेशन, परिश्रम, बोझ, कोई भी चिंता हो पिता परमेश्वर, हर एक उनके उनके कामों को पिता परमेश्वर, और जो ये शैतान उनके जीवन में काम कर रहा है पिता परमेश्वर, हर एक बातों को मसीह यीशु के नाम से खंडित कर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। मेरे जीवन को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा चला पिता पिता परमेश्वर। तू अपने वचन के साथ चला पिता परमेश्वर। हालेलुया। मेरे जीवन को तू अपने इच्छा से चला पिता परमेश्वर। इस जो वीडियो को मैंने बनाया, ये जो मेरा चैनल बनाया पिता परमेश्वर, इस चैनल को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। को तू आशीर्वाद करना, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही हम और आगे वीडियो डालेंगे परमेश्वर से, और हर संडे हम प्रेयर रहती है। हर संडे 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 का जो संडे होता है, संडे सर्विस करते हैं हम लोग। ऑनलाइन तो नहीं, अभी फिलहाल इस कुछ दिन ऑनलाइन नहीं होगा। हम ऐसे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते जाएंगे। जब ऑनलाइन का समय आएगा तो हम एक छोटा शॉर्ट वीडियो बना के हम यूट्यूब पे डालेंगे। और आप प्लीज़ करके हमारे वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि और लोग इसमें जॉइन हो सके। हालेलुया, धन्यवाद। आप सब खुश रहिए और परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे रखे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट। परमेश्वर आपको हमेशा हमेशा के लिए आशीर्वादित और आनंदित रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में।